तो पूजा के पीछे का उद्देश्य क्या होता है? शिवो भूत्वा शिवम यजेत। हम जिसकी पूजा करते हैं उसके अनुरूप बन जाएं। हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को अपना इष्ट मानते हैं, और मुझे लगता है कि कोई भी सच्चा भारतीय अपने जीवन का सबसे आनंददायक क्षण वह मानता है जब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से उनके कर कमलों से संपन्न हुआ। हर व्यक्ति ने इस बात को माना कि जो कार्य 500 वर्षों में कोई नहीं कर पाया, आज वह मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या धाम में हमारे प्रभु फिर से विराजमान हो गए हैं। प्रभु राम हम सब के लिए एक प्रेरणा है। हमारे जीवन की मर्यादा है, हम सबके जीवन के आदर्श हैं, और प्रभु राम को मानने वाला हर व्यक्ति, प्रभु राम ने, याद करिए, जब लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण हमारा काम हो गया, हमने जो संकल्प लिया था निस्सर हीन करहो मही भुज उठाए प्रणकीन, जो हमने चित्रकूट से निकलने के बाद एक संकल्प लिया था कि इस धरती को राक्षस विहीन करेंगे, वह कार्य हो गया है। अब हम वापस अयोध्या चले, क्योंकि अब 14 वर्ष का वनवास का कालखंड समाप्त हो चुका है। हम समय पे चले। लक्ष्मण जी को लंका में थोड़ा थोड़ा मोह हो गया। उन्होंने कहा भैया हमारा तो राजमहल ही सोने का है, लेकिन यहां तो पूरी लंका ही सोने की बनी हुई है, क्यों न हम कुछ दिन रहे। भगवान राम ने कहा नहीं, अपि स्वर्णमयी लंका ममे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि करियसी। बहनों और भाइयों, हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है, हर भारतीय के लिए, कि लक्ष्मण भले ही यह लंका सोने की क्यों न हो, लेकिन याद रखना जननी और जन्मभूमि से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। यानी जिस मां ने जन्म दिया है और जहां हमने जन्म लिया है, उन दोनों से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। और इसलिए हमें लंका के मोह में नहीं पड़ना है। मैं यहां का राजा पहले विभीषण को बना चुका हूं। जाओ विभीषण का राज्याभिषेक करो और अयोध्या की तैयारी करो। प्रभु श्री राम के उन्हीं आदर्शों को मूर्त रूप देते हुए ब्रिगेडियर डॉक्टर पीएन सिंह जी ने अपनी जन्मभूमि पर एक ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का, सैनिक पब्लिक स्कूल का, सैनिक फार्मेसी कॉलेज का और सैनिक नर्सिंग कॉलेज और आईटीआई का निर्माण करके अपनी जन्मभूमि के ऋण से उऋण होने का एक अभिनव प्रयोग किया है, एक प्रयास किया है। उनके स्थूल्य प्रयास के लिए मैं इनको बधाई देता हूं। अगर हर पढ़ा लिखा व्यक्ति यह कार्य कर ले तो भारत फिर से वैभवशाली बनने से कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? और यही हमारे जीवन का कर्तव्य है। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में, जब ये देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा था, तब देशवासियों के सामने कहा था कि हमें यहीं पे चैन से नहीं सो जाना है।
ये 75 वर्ष के हमारे कार्य, 75 वर्ष के कालखंड का आत्मावलोकन करना। लेकिन हमें सोचना होगा, जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा कर रहा होगा, तो भारत की आजादी के शताब्दी महोत्सव के लिए हम कैसा भारत चाहते हैं, उस संकल्प के साथ हम आज से जुड़ जाएं। इसके लिए उन्होंने कहा 5 प्रण लेने पड़ेंगे हर भारतीय को। 5 प्रण हर भारतीय के लिए 5 प्रण आवश्यक है। और उस समय उन्होंने कहा था, ये 5 प्रण कौन से होंगे? ये 5 प्रण होंगे: विरासत का सम्मान। हमारी विरासत अपने पूर्वजों की था। हम राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वंशज हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वंशज हैं, स्वामी सहजानंद और पंडित श्याम नारायण पांडे के वंशज हैं। ये मान करके हम कार्य करें और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, उनके आदर्शों से प्रेरित होना, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, जिसमें विदेशीपन का, गुलामी की बू आती हो, उसको समाप्त करने के लिए कार्य करना है। उन्होंने कहा था, तीसरा जो प्रण प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के लिए कहा, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए कार्य करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब बिना भेदभाव के जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर विभाजित करने वाले भारत की उन ताकतों के खिलाफ हर भारतवासी खड़ा हो। जातिवाद और छुआछूत ये भारतीय समाज के कोड हैं, इसको समाप्त करो। ये देश को बर्बाद किया है, देश को गुलाम किया है, इसको समाप्त किए बगैर प्रगति नहीं हो सकती। उन्होंने चौथा संकल्प लिया था कि हर भारतवासी अपने सैनिकों का सम्मान करे। याद करिए, हम चैन की नींद तब सोते हैं जब -डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन की पहाड़ियों पर हमारा सैनिक जागता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं। जब 50 डिग्री टेम्परेचर में झुलसती भी गर्मी में राजस्थान के रेगिस्तान में भारत की सीमा की रक्षा करते हुए हमारा सैनिक दिन रात देश की पहरेदारी करता है, दुश्मन से देश को बचाता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं। जब हमारा पुलिस का कर्मी दिन रात गश्त लगाता है और गुंडों से, माफियाओं से, अपराधियों से हमारी सुरक्षा करता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं और ये विकास का आधार बनता है, हमारे सोचने समझने की सामर्थ्य को बढ़ाता है। उन सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव, उन सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव हो। और 5वां जो कर्तव्य, पंचकर्म, 5वां कर्म जो हम सबके लिए निर्धारित किया, वो 5वां कर्म प्रधानमंत्री जी ने कहा नागरिक कर्तव्य। हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों को समझे। ये भी एक नागरिक कर्तव्य है। एक सैनिक ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलता है, एक किसान परिवार से निकलता है, और किसान परिवार से निकल करके लंबी सेवा, भारतीय सेना में 35 वर्ष की लंबी सेवा देने के बाद, विभिन्न संस्थानों में कार्य करने के बाद अंत में तय करता है कि मैं अपनी जन्मभूमि में जाऊं, अपनी जन्मभूमि के ऋण से मुक्त होने के लिए कार्य करूं। और वही कार्य उन्होंने यहां पे किया है। ताजोपुर गांव में ब्रिगेडियर डॉक्टर PN सिंह जी ने, मैं उनके इस प्रयास के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में इस हॉस्पिटल के निर्माण के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। ताजोपुर वासियों को, मऊ वासियों को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, मेरा मानना है ग्रामीण स्वावलंबन का आधार है। गांव स्वावलंबी होंगे तो आत्मनिर्भरता की इकाई हम गठित कर पाएंगे। गांव में ये हॉस्पिटल
ये सैनिक स्कूल, ये पब्लिक स्कूल, ये फार्मेसी कॉलेज, ये नर्सिंग कॉलेज, ये ITI, ये केवल संस्थान नहीं है, इनमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला होगा, बहुत सारे लोगों को काम करने का अवसर प्राप्त हो रहा होगा। वो कहीं का भी हो सकता है, किसी को तो रोजगार मिला, किसी परिवार की आजीविका उसके माध्यम से संचालित हो रही है, बच्चों को उत्तम शिक्षा मिल रही है, उनको आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा बन रही है। उनके जीवन में जिस मऊ के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था, आज वह मऊ अपनी पहचान इस प्रकार के संस्थान के साथ कर सकता है। यहां की बेटियां, यहां के नौजवान पहचान दिला सकते हैं कि मैं सैनिक संस्थान से निकला हुआ छात्र हूं, वहां से निकला हुआ छात्र हूं, मैंने वहां से फार्मेसी की है, मैंने वहां पर अपना अध्ययन किया है, मैं वहां के हॉस्पिटल में, ग्रामीण हॉस्पिटल में कार्य करता हूं, मैं वहां के नर्सिंग कॉलेज में कार्य करता हूं, मैं वहां के ITI में से मैंने अपना सर्टिफिकेट लिया है। यानी वे सारे कार्य जो जमीनी धरातल पर तो जुड़े हुए, कॉमन मैन से जुड़े हुए, एम्प्लॉयमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, और साथ साथ ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ने के दिशा में एक प्रयास है। और यही तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कहा था, विकसित भारत की संकल्पना। भारत विकसित होगा तब जब प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तब जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब ताजोपुर जैसे गांव विकसित होंगे, और विकसित होंगे तब जब इस प्रकार के संस्थान और आत्मनिर्भरता के केंद्र खुलेंगे। ये विकसित भारत की उस संकल्पना की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिस कड़ी को पिछले 1.5 दशक से ब्रिगेडियर PN सिंह जी अपने गांव में स्थापित कर रहे हैं, और वह एक स्तुल्य प्रयास अभिनंदनीय है, सराहनीय है, और अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणादायी है। बहनों और भाइयों, आज हमारा प्रदेश बदल रहा है, देश बदल चुका है, आज बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। आज आप देख रहे होंगे कितना परिवर्तन हुआ है। 2017 के पहले पहचान का संकट था, आज पहचान का संकट नहीं है। 2017 के पहले यहां का युवा कहीं बाहर जाता था तो अपनी पहचान या तो छुपाता था, और अगर उसने बोल दिया कि मैं मऊ से हूं, आजमगढ़ से हूं, गाजीपुर से हो, तो लोग उससे 10 कदम पीछे हट जाते थे। आज मैं कह सकता हूं, आज आप बोलिए कि हम यूपी से हैं, मऊ से हैं, आजमगढ़ से हैं, गाजीपुर से हैं, आज कोई 10 कदम पीछे हटेगा नहीं, और 10 कदम आपकी तरफ आएगा और आपसे गले मिलने की चेष्टा उसकी होगी, भाई मैं इससे मिल लूं। उसके चेहरे पर चमक होती है सामने वाले की, वाह यूपी से, मऊ से, क्योंकि ये परिवर्तन पिछले 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार ने प्रदेश के हित के लिए जो कार्य करना प्रारंभ किया, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, सरकार बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाएगी। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। जब उस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़े हैं, आज परिणाम हम सबके सामने है, और उसी परिणाम को आगे बढ़ाने के लिए आज लगातार प्रयास जारी है। अब सोचो, देश की आजादी के पहले से लेकर के 2017 तक केवल 41 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट और प्राइवेट क्षेत्र से यूपी में बन पाए थे, मात्र 41, और हमने 9 वर्ष में इस संख्या को बढ़ा के पहुंचाया है 83 तक। 83 मेडिकल कॉलेज आज है यूपी में। यानी जितना लगभग 100 साल में हुआ,
हमने मात्र 9 वर्ष में उससे भी 2 ज्यादा मेडिकल कॉलेज यूपी के अंदर खोल के प्रारंभ कर दिए। आज हर मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज भी है, पैरामेडिकल कॉलेज भी है। आज हर एक संस्थान के साथ कुछ न कुछ और ऐसी संस्थाएं हैं जो रोजगार भी दे रहा है, स्वावलंबन का आधार भी खड़ा कर रहा है और स्वास्थ्य की सेवाओं में भी क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम कर रहा है। बहनों और भाइयों, ये जो परिवर्तन है, इंफ्रास्ट्रक्चर, आज आप मऊ से लखनऊ जाना चाहेंगे, आज से 9 वर्ष पहले आपको 7 से 8 घंटे लगते थे। आज आप जाएंगे मऊ से मात्र 3 घंटे में आप लखनऊ पहुंच जाएंगे, मात्र 3 घंटे लगते हैं आपको। यहां से 1.5 घंटे में आप वाराणसी पहुंच सकते हैं, यहां से 1 घंटे में आप गोरखपुर पहुंच सकते हैं। यह है इंफ्रास्ट्रक्चर। आज आपके जनपद की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, रोड कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी, ये सभी सुविधाएं बढ़ी है। पहले गरीबों के लिए आने वाली सुविधा को चंद लोग नकार जाते थे, आज वो सुविधा उन गरीबों तक पहुंचाने का काम हो रहा है। कोई सोचता था गरीब के घर में भी उज्ज्वला योजना के घर में भी सिलेंडर चलेगा, आज साकार हुआ। कोई सोचता था यही प्रदेश है, आज से 9 वर्ष पहले तक लोग भूखों मरते थे, भूख से मरने वालों की संख्या होती थी। आज 16 करोड़ लोग शासन की योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। 65 लाख गरीबों के लिए एक आवास बने हैं। 1 करोड़ 6 लाख परिवारों को हम 12,000 रुपए सालाना वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन उपलब्ध करवा रहे हैं। विकास की योजना का लाभ अनवरत रूप से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। अब इन्वेस्टमेंट हर एक जगह आ रहा है। इन्वेस्टमेंट का मतलब एम्प्लॉयमेंट भी आएगा। अब उत्तर प्रदेश के नौजवान के लिए नौकरी ढूंढने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, हम प्रदेश सरकार में नौकरी दे रहे हैं। 9 वर्ष में 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई है हमने यूपी में, हर एक स्तर पर की। स्पोर्ट्स के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई है, अच्छे अच्छे संस्थान तैयार हो रहे हैं। और मैं तो देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मऊ में ताजोपुर गांव में इस प्रकार का भव्य संस्थान, जहां पब्लिक स्कूल भी हो, जहां हॉस्पिटल भी हो, जहां आईटीआई भी हो, जहां नर्सिंग कॉलेज भी हो, जहां फार्मेसी कॉलेज भी हो, एक कैंपस में, एक इंटीग्रेटेड कैंपस में इतनी सुविधाएं, एक शानदार प्रयास है, अभिनंदनीय प्रयास है। और इस प्रयास के लिए सचमुच मैं ब्रिगेडियर पीएन सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को, उनके पूरे परिवार के सदस्यों को हृदय से मैं बधाई देता हूं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हर एक, देखिए देश के प्रति क्या भाव है, और सेना, भारतीय सेना पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। हर एक संस्थान का नाम सैनिक पब्लिक स्कूल, सैनिक ग्रामीण हॉस्पिटल, सैनिक आईटीआई, ये तो किया ही है। ब्रिगेडियर साहब ने अपने पुत्र को भी सेना में ही भेजा है, वह भी आर्मी में ब्रिगेडियर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जब हर व्यक्ति के मन में देश प्रथम का भाव होता है, तब ये परिणाम आता है। और उस परिणाम के लिए सचमुच ताजोपुर वासियों को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, मऊ वासियों को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। उम्र के इस पड़ाव में भी ब्रिगेडियर साहब चरिवेती के मंत्र के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। वे स्वस्थ रहें, उनकी पूरी ऊर्जा ऐसे ही राष्ट्र निर्माण के इस अभियान के साथ जुड़ती रहे, ये मेरी शुभकामना है। और प्रदेश सरकार की ओर से जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी वे बताएंगे। हम लोग भरपूर सहयोग इस प्रकार के उपक्रम को संचालित करने के लिए उन्हें निरंतर प्रदान करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं यहाँ पे सैनिक संस्थान से जुड़े हुए सभी अलग अलग
इंस्टीट्यूशंस को, आज हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है, लेकिन बहुत सारे संस्थान पहले से भी चल रहे हैं। इन सब की मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। और इस क्षण में ब्रिगेडियर डॉक्टर पीएन सिंह जी एवं ब्रिगेडियर डीपी सिंह जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि पूज्य महाराज जी को